नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज हम बात करेंगे दोस्तों फार्मास्यूटिक्स सेकंड यानी डी फार्मा या डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का जो फार्मास्यूटिक्स का जो पहला चैप्टर है दोस्तों उसके बारे में। तो पहला टॉपिक है इसमें दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन यानी नुस्खा जिसको हम कहते हैं दोस्तों हिंदी में, या पर्चा भी कहते हैं। वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑर्डर होता है जो लिखा जाता है किसी क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा। ठीक है, फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक पेशेंट डिजीज, यानी कोई भी एक जो स्पेसिफिक पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या समस्या है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसका प्रिवेंशन कैसे होगा, उसका क्या क्या डायग्नोसिस है दोस्तों, वो सारे के सारा उस नुस्खे में क्या होगा दोस्तों लिखा रहेगा। तो ये प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको सीधा लिख देना है कि प्रिस्क्रिप्शन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट और ऑर्डर राइटन बाय ए क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक पेशेंट डिजीज। कई बार ये पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या है दोस्तों। तो प्रिस्क्रिप्शन जनरली दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होते हैं दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं, और दूसरे जो होते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस सेक्टर यानी NHS के दोस्तों। तो जनरली जो NHS वाले सेक्टर के होते हैं वो गवर्नमेंट पर्चे होते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, ठीक है, उसे कोई सीवियर बीमारी है तो वो ये गवर्नमेंट प्रिस्क्राइबर द्वारा ये पर्चे लिखे जाते हैं। और प्राइवेट वाले जनरली जो हमारे यहाँ पे आसपास में लिखे जाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन के दोस्तों क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन अगर आपने देखा होगा दोस्तों, जो नुस्खा होता है डॉक्टर का, सबसे पहले उसमें दोस्तों क्या होता है, आपकी डेट लिखी रहती है। ठीक है, उसके बाद आपका पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, उसके बाद सुपरस्क्रिप्शन, उसके बाद इनस्क्रिप्शन, उसके बाद सबस्क्रिप्शन, उसके बाद सिग्ना, उसके बाद डेट, उसके बाद सिग्नेचर, उसके बाद आपका प्रिस्क्राइबर की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका रिफिल। तो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है दोस्तों आपने देखा होगा, सबसे पहले उसमें ऊपर से लिखी रहती है दोस्तों डेट। ठीक है, डेट जैसे आज की डेट है, आज की डेट में ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो 12/12/2022। डेट दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन में इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक निश्चित डेट के बाद नहीं दी जानी होती हैं। वैसे भी कोई भी जो प्रिस्क्रिप्शन होगा दोस्तों वो आपका 1 साल के लिए ही क्या होगा, आपका वैलिड होता है। ठीक है, 1 साल बाद वो प्रिस्क्रिप्शन वैलिड नहीं होता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं दोस्तों, जैसे जो एंटीबायोटिक वगैरह हैं वो 7 दिन से ज़्यादा नहीं देनी है। ठीक है, या कुछ ऐसी बैंड दवाइयाँ जो 3 दिन के बाद नहीं देनी होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं जो एक निश्चित समय के बाद दोस्तों क्या होती है, नहीं देनी होती है। इसलिए पर्चे पे डेट जो है दोस्तों वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है दोस्तों इसमें पेशेंट की इन्फॉर्मेशन। अगर आपने कोई नुस्खा पर्चा देखा होगा तो उसमें होती है दोस्तों आपकी पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे पेशेंट का क्या नाम है, ठीक है, उसका नेम हो गया, उसका एज हो गया, ठीक है, उसका सेक्स हो गया, ठीक है, उसका एड्रेस हो गया। ठीक है, अगर कोई हॉस्पिटल फार्मेसी है तो वो कब वो एडमिट हुआ, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लिखी जाएगी। इससे क्या होगा दोस्तों, हम आसानी से कस्टमर की जो पेशेंट होगा उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक नाम के बहुत सारे पेशेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम सेक्स से पहचान सकते हैं, उनका क्या जेंडर है उससे पहचान सकते हैं। ठीक है, या फिर जेंडर भी अगर एक जैसा है तो फिर उसकी एज से पहचान सकते हैं। ठीक है, एज भी अगर एक जैसी है तो फिर उसके एड्रेस से उसे क्या होता है दोस्तों पहचान सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है उसमें होती है, पर्चे में होनी चाहिए। अगला होता है दोस्तों सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन दोस्तों इसे RX के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि तो RX का मतलब होता है दोस्तों रेसिपी। ठीक है, ये एक लैटिन टर्म है रेसिपी, जिसका मतलब होता है यू टेक या टेक दो, आपको ये लेना है। अगर आप कोई भी डॉक्टर देखेंगे तो ये सब कुछ लिखने के बाद जैसे पेशेंट का नाम लिख देगा, उसका एड्रेस लिखने के बाद वो फिर चालू करते हैं RX से। आपने बहुत जगह देखा होगा RX। ठीक है, मैं बता देता हूँ, बहुत जगह डॉक्टर लिखते हैं आपके RX। तो ये जो होता है RX, यही होता है दोस्तों आपका सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसी के बाद से डॉक्टर क्या होता है अपना दवाइयाँ लिखना क्या करता है, चालू करता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या, आपका सुपरस्क्रिप्शन रेसिपी, यानी आप ये लो, ये डॉक्टर यहाँ पे कहना चाहता है। उसके बाद आता है दोस्तों इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन में दोस्तों जो होता है यह मेन बॉडी होती है, जो भी प्रिस्क्रिप्शन होता है उसका जो मेन बॉडी होती है, मेन जो ढांचा होता है वो इनस्क्रिप्शन होता है। क्योंकि RX लिखने के बाद डॉक्टर क्या करता है कि जो जो भी दवाइयाँ हैं उनके नाम और उनकी क्वांटिटी लिखना क्या करता है, चालू करता है। तो वो आते हैं इनस्क्रिप्शन के अंतर्गत, वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो अगला होता है दोस्तों वो होता है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन। जैसे अब डॉक्टर ने RX लिखने के बाद दवाइयाँ लिख दी, उसके बाद इसमें फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन आते हैं कि भाई आपको कौन सी दवाई कितनी मात्रा में बनानी है, कितने दिन तक बनानी है और कैसे कैसे वो बनानी है। तो वो आता है दोस्तों सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है दोस्तों सिग्ना।
सिग्ना या इसको ट्रांसक्रिप्शन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है। पेशेंट के लिए क्या इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आपको दवाई कैसे लेनी है, किस रूट से लेनी है, आपको ओरली लेनी है, ठीक है, या नाक से लेनी है, या आपको नजली लेनी है, ठीक है, या नंबर ऑफ डोजेज, आपको कितने डोजेज लेनी है। अगर कोई सिरप लिखा है तो आपको कितने चम्मच पीना है, 2 चम्मच पीना है या 3 चम्मच पीना है, ठीक है। या अगर कोई टैबलेट लिखी है तो कितने टाइम खानी है, 2 टाइम खानी है या 3 टाइम खानी है, ठीक है। या फिर फ्रीक्वेंसी, आपको दवाइयाँ कितने महीने तक खानी है, यानी 6 महीने तक खानी है, 2 महीने तक खानी है, ठीक है, या एवरी 6 मंथ में खानी है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी देर देर में खानी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी देर देर में आपको दवाएं खानी है, जैसे 6 महीने में खानी है, ठीक है, या 1 हफ्ते में खानी है, या 5 दिन में खानी है। उसका ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितने दिन तक खानी है, ठीक है, जैसे 6 दिन तक खानी है, 7 दिन तक खानी है, 8 दिन तक खानी है, 1 महीने तक खानी है, ठीक है। उसके बाद पर्पस भी डॉक्टर जल्दी बता देते हैं कि आपको दर्द की दवाई है, ठीक है, या फिर आपको ये अस्थमा की दवाई है, ठीक है। वो सारी की सारी चीज़ें इसमें बता दी जाती हैं। वो कहलाता है दोस्तों सिग्ना। उसके बाद आता है दोस्तों आपका सिग्नेचर, डेट या प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन में क्या होता है जनरली दोस्तों, जो डॉक्टर होता है वो उसकी अपनी मोहर वगैरह डॉक्टर अपने लगा देते हैं, ठीक है, जिसमें डॉक्टर की सारी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, डॉक्टर का नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ क्या होता है। तो वो लास्ट पार्ट में आता है दोस्तों, उसे बोलते हैं प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये दोस्तों ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, ठीक है, जो ज़्यादा दिन तक नहीं दी जाती हैं या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती हैं। तो इसलिए इसमें डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना क्या है दोस्तों, वो ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों रिफिल्स है। रिफिल में हम ये देखते हैं कि अगर पेशेंट की कोई सीवियर बीमारी है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब लिख देते हैं कि आपको अभी 1 महीने बाद दिखाना है, ठीक है, या 2 महीने बाद दिखाना है, ठीक है। तो वो रिफिल्स के अंतर्गत दोस्तों वो सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के व्यू से। और ये 100% इसमें से क्वेश्चन आपके लिए 100% आएगा कि व्हाट इज़ प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक प्रिस्क्रिप्शन अगर हम जनरली बनाएं तो आपको प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप डॉक्टर का कोई प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, यहाँ पे जैसे आपकी डेट होती है, सबसे पहले डॉक्टर क्या लिखता है, डेट लिख देता है, ठीक है। डेट में जैसे 12/12/2022, ठीक है, डेट हो गया। डेट के बाद दोस्तों नेम, डेट के बाद आता है नेम, जैसे पेशेंट जो है उसका नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस हो गया, नेम के बाद उसका एड्रेस हो गया, ठीक है। उसके बाद उसकी एज हो गई, ठीक है, एज हो गई। एज के बाद उसका सेक्स हो गया, ठीक है। सेक्स के बाद उसका, सेक्स के बाद ये सारी चीज़ें होंगी। नेम के बाद उसका नेम, एड्रेस, एज और सेक्स। डेट के बाद ये चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन में आप देखते हैं। उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक लिखता है वर्ड, इसे बोलते हैं RX, ठीक है। इसी को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन RX। और यह एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है रेसिपी, यानी यू टेक, यानी आपको यो लेना है, ठीक है। पेशेंट के लिए होता है कि भैया आपको यो लेना है, और फार्मासिस्ट के लिए होता है कि भाई आपको यह देना है, ठीक है। तो डॉक्टर कुछ भी लिख देगा, जैसे यहाँ पर उसने टैबलेट लिख दिया, पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डॉक्टर ने RX लिखा था इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। ये जो ढांचा है दोस्तों, ये जो ढांचा मैंने अभी आपको बनाया, इसको बोलते हैं इनस्क्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, इनस्क्रिप्शन। इसमें मतलब पेशेंट के लिए भी इंफॉर्मेशन होती है और आपके फार्मासिस्ट के लिए भी इंफॉर्मेशन होती है। पेशेंट के लिए इंफॉर्मेशन है भाई आपको ये लेनी है, और फार्मासिस्ट के लिए होता है कि भाई आपको ये दवाइयाँ देनी है, ठीक है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम आपका दोस्तों क्या, इनस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में दोस्तों फार्मासिस्ट के लिए होता है कि भाई क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको डोलो तो देनी है, लेकिन कितने देनी है, 5 दिन की देनी है। तो 5 दिन की सुबह शाम खाएंगे तो 10 गोलियाँ देगा। उसी तरह दोस्तों मोन्टेर एलसी है। मोन्टेर एलसी डॉक्टर ने लिखा है कि 1 टैबलेट रात को सोते समय लेनी है, HC, ठीक है। HS लेनी है, होरासोमनी, ठीक है। HS एक टाइम लेनी है। तो डॉक्टर कितने देगा, फार्मासिस्ट कितने दवाई देगा, वो देगा 5 दवाइयाँ। उसी तरह LX है, तो LX कोई सिरप है, वो 2 चम्मच पीना है दोस्तों 3 टाइम, तो कितने दे देगा, 1 शीशी उसको क्या करेगा, दे देगा। तो ये कहलाएगा सुपरस्क्रिप्शन। उसके बाद सिग्ना, जिसमें फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें जो पेशेंट होता है उसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको ये सुबह शाम लेनी है, डोलो कैसे लेनी है, माउथ से लेनी है, ठीक है। मोन्टेरेल से रात को सोते समय लेनी है, ठीक है। और LX जो होता है वो 3 टाइम लेना है। तो ये था दोस्तों आपका एक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में टॉपिक जो था, जो फार्मास्यूटिक सेकंड का जो पहला चैप्टर था वो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आपका क्लियर हो गया है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसे कैसे हैंडल किया जाता है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।